अच्छा, ये बालक जब आकर बैठे तो मैं पहले पीछे जाके बैठ गया, इनके बीच में जाकर मैंने थोड़ा बहुत गतिविधियों का आकलन किया कि बालक कैसे हैं, पर बालक तो अच्छे हैं। बीच में मैं देख रहा था कुछ खतरनाक वाले तो नहीं हैं, होते हैं ना वो, उन्हें शायद तुम छोड़ के आए होंगे। अच्छा, अब जब मैं यहाँ आया और मैंने शास्त्री जी से पूछा कि कितनी देर है मेरे पास, तो शास्त्री जी ने कहा 40-45 मिनट। तो मैं जब तुम लोगों की जगह होता था वहां बैठता था जहां तुम बैठे हो, तो वहां बैठे मेरे मन में ये विचार आया करता था, अच्छा अब ये खून पिएगा, अब मतलब अब तक जिन्होंने पीना था पी लिया ढंग से, अब इसका नंबर है, अब इसे झेलना है। और कितनी देर झेलना है, लगभग पौन घंटा झेलना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो एक तो भाई पहले थोड़ी सी रिश्तेदारी बना लूं कि मैं तुम्हारे बीच से आया हूं और तुम्हारे ही जैसा हूं, कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत। ये धोती बांध ली इनकी शर्म की वजह से, लोग कहेंगे बताओ मंच पे बैठा है धोती भी नहीं बांध रखी, नहीं तो मैं तुम्हारे वाले ट्रैक सूट में भी आ सकता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आओ कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब पंडित जी यहाँ से उपदेश कर रहे थे तो मैं वहाँ बैठा था, और वहाँ से बैठ मेरा पंडित जी की ओर ध्यान कम था, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ज़्यादा था। कौन कौन से थे मैंने छांट लिए थे, है ना। तो मैंने पहले तो चश्मे गिने कि चश्मे कितने, तो 19 चश्मे हैं। मैंने गिन लिए कि कितने गिने कि इनमें चश्मे कितनों ने लगाए हैं, तो 19 के पास चश्मे हैं, ये मैंने बैठ कर वहाँ गिना। और फिर वहाँ से बैठ के एक एक को देखा कि एक बीच में लंबे वाला इसने चश्मा लगाया, ये वाला खतरनाक है, और उसके पास में एक और बैठा है वो वाला खतरनाक है, वो आपस में हंस रहे हैं। ऐसी कुछ कुछ गतिविधियां मैंने देखी थी। तो मेरा तुम पर नज़र भी रहेगी, पर आओ कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। मुझे शास्त्री जी कह रहे थे बच्चे आए हैं, कुछ बच्चों से संबंधित बात बता दो। अब बच्चों से संबंधित क्या बात बताऊं, मैं तब से यही सोच रहा हूँ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है तब से कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो फिर मैंने सोचा मैं बच्चों से ही पूछूंगा कि क्या बोलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ईश्वर पे चर्चा करें? करें ईश्वर पे चर्चा? बोलो बोलो, बने ईश्वर पे करें। अच्छा बताओ वेद पे करें? अच्छा ये बताओ व्यवहार पे करें? अच्छा बताओ कानून पे करें? कानून पे, लॉ एंड गवर्नेंस, इस पर करें? लो, अरे आप नहीं बोलो लॉ एंड गवर्नेंस पे करें? अच्छा चलो ईश्वर पे करते हैं। आज देखते हैं मैं बालकों के बीच में ईश्वर पे कैसा बोल पाता हूं, क्या मैं बालकों को ईश्वर समझा पाता हूं? आओ इसे समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि समय कम है और विषय मेरा 1.5 घंटे का है, विषय समय मेरे पास 45 मिनट है। थोड़ी सी तेज चलूंगा और कोशिश करूंगा आप भी उतनी ही तेज समझोगे, है ना, उतनी ही तेज समझने का प्रयास करना। हमारे सामने एक बड़ा मुश्किल प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर है या नहीं है। बताओ है कि नहीं है? प्रश्न है कि नहीं है? ईश्वर है या नहीं? कई लोगों को लगता है ईश्वर है और कई लोगों को लगता है ईश्वर नहीं। कई को लगता है खाम खा का ढकोसला है और कई को लगता है क्या पता हो भी। अच्छा कई को लगता है हिंदी के पेपर में ईश्वर नहीं होता, लेकिन यार फिजिक्स में तो मानना पड़ता है, मैथमेटिक्स में मानना पड़ता है। अच्छा मैथमेटिक्स में वो सारे काम करने पड़ते हैं जो ईश्वर को मानने वाले हैं। मैंने मुंह में तुलसा का पत्ता दबा के जाएंगे, जाते हैं, सब कर रखे हैं, मैंने सब काम कर रखे हैं। पुस्तक के अंदर दूब घास रखते हैं या मोर का पंख रखते हैं या वो महकती हुई अगरबत्ती होती है उसका टुकड़ा फाड़ के उसके कागज का वो रखा जाता है। इससे भी पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शायद इससे कैलकुलस अच्छे से आ जाता हो, या हो सकता है इससे ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 सवाल आसानी से निकल सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि इसमें मैं वेक्टर्स अच्छे से समझ जाऊं, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं इसे समझेंगे, पर क्या ईश्वर है? सच में ईश्वर है या सच में हमें झूठ बहकाया गया है, या दुनिया बकवास करती है? ये दुनिया बकवासी लोगों से भरी हुई है। कहीं उन्हीं बकवासी लोगों ने तो ये अफवाह नहीं उड़ाई है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। झूठ तो नहीं है। अच्छा मिला तो नहीं है। मैंने किसी से पूछा क्या तुम ईश्वर को मानते हो, तो वो कहता है हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं। मैंने कहा ईश्वर को क्यों मानते हो, तुमसे कहीं मिला था? बोले नहीं मिला तो नहीं है। फिर क्यों मानते हो?
तो बोले ये सहायता करता है। मैंने कहा किस किस की सहायता करता है? कभी किसी किसान का 2 बीघे खेत जोता है इसने? तुम्हारे बीघे नहीं कीले चलते हैं शायद। कभी किसी किसान का 1 किला खेत जोत दिया हो? कभी किसी मां की 10 रोटी बना दी हो? इनमें से कोई काम करता है ईश्वर? तो कहते नहीं, ये तो नहीं करता। तो फिर मैंने पूछा ईश्वर क्या करता है? क्या करता है ईश्वर? बोले ऐसे नहीं बनाता कि रोटी बना देता है, खेत जोत देता है, बल्कि जब आदमी मुसीबत में हो, जब आदमी मुसीबत में हो और तब उसे पुकारा जाए तो सहायता करता है। तो अभी अभी एक देश मुसीबत में था, कौन सा? अच्छा, पता सबको है। अभी अभी एक देश अच्छा था कि है? अभी तो मुसीबत में है। और 10 दिन से रोज चर्च में घंटे बजा रहे हैं, रोज कोशिश कर रहे हैं, रोज मोमबत्तियां जला रहे हैं, भगवान कुछ तो सहायता कर दे। लेकिन जितनी सहायता की गुहार करते हैं, रूस का आक्रमण उतना ही तेज हो रहा है, उतना ही भयंकर, उतना ही ज्यादा विनाशकारी, उतना ही ज्यादा विघटनकारी। ईश्वर सहायता करने नहीं आया, नहीं आया भाई, और नहीं आता, आता भी नहीं है, आता भी नहीं। मैंने अपने इतिहास में पढ़ा कि हमारे देश पर आक्रमण